हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आज हम लोग बात करेंगे इज एम आर के बारे में। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब है जिसे आज हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे और जानेंगे कि इज एम आर का बेसिक यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर आप भी हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप बेसिक अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक सा रूल है इज एम आर को पढ़ने का या उससे ट्रांसलेट करने का, उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, हम जब भी एम इज आर का प्रयोग करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और सब्जेक्ट के अनुसार एक वर्ब यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप या तो नाउन या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी जो है वो सिंगुलर में होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका जो है प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आई होता है, आई के साथ सिर्फ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए इज के साथ किसका किसका प्रयोग होता है, ही, सी, इट, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई नाम रहे। ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन रहे, लेकिन ध्यान रहे अगर वो कोई नाम है या फिर प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, आर जो है यानी इज जो है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है और ये जो आपका आर है ये प्लूरल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। प्लूरल में क्या कि वी है, यू है, दे है। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में रहे तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम लोग दो चार सेंटेंस देख नहीं लेते हैं, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग सेंटेंस की ओर चलते हैं। बस याद रखिएगा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, इज का जो प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, कोई नाम के साथ अगर सिंगुलर फॉर्म में रहे तो, आर का प्रयोग वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, या फिर नाम या उपनाम अगर रहे प्लूरल फॉर्म में तो। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अमित, याद रखिएगा जो एम है, इज है और आर है, इसका एक तरह से अगर अंग्रेजी में हम लोग मीनिंग निकालें तो ये निकलता है। ठीक है, ये मीनिंग निकलता है। तो यहां पर देख लीजिए आई एम अमित। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आई यानी मैं। ठीक है, उसके बाद अमित, मैं अमित हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सिंपल कि आई के साथ किसका प्रयोग किए हम लोग, एम का। दूसरा यहाँ पर वही है आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, यानी मैं, ठीक है, एक छात्र हूं, लिख देता हूं। ठीक है, विद्यार्थी या छात्र हूं, छात्र लिखने में इजी होगा इसलिए मैं इसे लिख देता हूं, मैं एक छात्र हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ एम का यूज किए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नाउन ले लिए हैं। यहाँ पे भी नाउन था, यहाँ पे भी नाउन था। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग नाउन को जब हम लोग लिखते हैं तो अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं ए और एन का, इसीलिए यहाँ पर अमित के साथ ए का यूज नहीं किया बट स्टूडेंट के साथ ए का यूज किया। ही इज गुड, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ही यानी वह। ठीक है क्या है, अच्छा है, तो वह अच्छा है।
वह अच्छा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। सी इज सैड, फुल स्टॉप देना भूल गया यहाँ पे। सी इज सैड यानी वह उदास है। ठीक है, वह उदास है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए सी के साथ हम लोग इज का यूज कर रहे हैं, ही के साथ, सी के साथ। देखिए दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। दे आर काइंड, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दे आर काइंड का वे लोग दयालु हैं। यहाँ पे इट देखिए सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया है। इट इज हॉट, यह गर्म है, यह गर्म है। ठीक है, यू आर रिच, देखिए यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसीलिए आर यूज किए इसके साथ। यू आर रिच यानी तुम रिच हो यानी धनी हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस को इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा हट करके है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगुलर नेम है रोहित, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया। रोहित इज अ डॉक्टर। ओके, राजू एंड कांता आर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कौन कौन शामिल है, राजू भी है, कांता भी है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, दोनों मिला करके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी हम लोग प्लूरल यूज किए हैं। राजू एंड कांता आर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है, ही एंड आई प्रोनाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर मिल करके यानी आई और ही मिल करके क्या आ जाएगा, प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी हम लोग प्लूरल यूज किया है। ही एंड आई आर काइंड। ही एंड सी, यहाँ पे भी ये प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। ही एंड सी आर गुड। ठीक है, वह दोनों ही वह है, यानी एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों ही क्या अच्छे हैं। ठीक है, माय ब्रदर, याद रखिएगा यहाँ पे यूज कर रहे हैं माय ब्रदर, तो ये जो यहाँ पे ब्रदर प्रोनाउन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सॉरी कॉमन नाउन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में माय ब्रदर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यानी माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई क्या है, एक डॉक्टर है। अगर यहीं पे अगर ब्रदर्स होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे में लिखा है योर फ्रेंड्स, देखिए अब की बार यहाँ पे जो कॉमन नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में, तो इस बार हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्ब लिया है वो प्लूरल फॉर्म में लिया है। ठीक है, योर फ्रेंड्स आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर में हो तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर में ही होना चाहिए, यानी दोनों सिंगुलर होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ पे कुछ हिंदी दिया हुआ है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, अगर ये बन जाता है तो फिर समझिएगा कि आपको समझ में आ गया है इज एम आर का प्रयोग। ठीक है, जैसे इसको बनाते हैं, लिखा हुआ वह लंबा है। ठीक है, तो वह लंबा, लड़का या लड़की है, लड़का है, तो लड़का के लिए हम लोग ही यूज करेंगे। ही, उसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब इज, ही इज, और लंबा क्या होता है, टॉल। टॉल जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वह नाटी है, यानी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो लड़की के लिए हम लोग यूज करते हैं सी। ठीक है, सी सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा तो हो जाएगा सी इज, और नाटी का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, SHORT, शॉर्ट, ये हो जाएगा नाटी। यहाँ देखिए तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम यानी यू, और यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसीलिए इसके साथ यूज करेंगे यू आर। ठीक है, और चालाक का लिखेंगे वाइज। ये सब सारा जो यूज करें एडजेक्टिव है, इसीलिए इन सब के साथ आप ध्यान दीजिएगा ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। वे लोग दुष्ट हैं, ठीक है, वे लोग दुष्ट हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे, और दे जो है एक प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग प्लूरल वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा दे आर। दुष्ट का होता है विकेड, WICKED, विकेड, विकेड मतलब होता है दुष्ट या बदमाश। मेरी गाड़ी लाल है, अब देखिए मेरी गाड़ी, माय कार, अब ये बताइए कि कितने कार है, एक है या एक से अधिक है, तो सिंपल है, एक है, गाड़ी है, गाड़ियां नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
तो कार हम लोग लिखेंगे माय कार। अब ये माय कार जब हम लोग लिख रहे हैं तो कार क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। माय कार इज रेड है तो रेड। होप कि आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। रानी और सुहानी बहनें हैं, रानी और सुहानी बहनें हैं। मैंने जगह यहाँ पे लगता है कम छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, इससे इधर ले आता हूँ। रानी और सुहानी, ठीक है। तो रानी और सुहानी को कैसे लिखेंगे, रानी और के लिए एंड यूज करेंगे और सुहानी, सुहानी, ठीक है। अब देखिए रानी एंड सुहानी, अगर सिर्फ रानी होती तो सिंगुलर होता, बट यहाँ पे रानी के साथ सुहानी है तो क्या हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर लग जाएगा, रानी एंड सुहानी आर, ठीक है। बहने हैं तो सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स है वो, ठीक है। वह और मैं किसान है, वह और मैं किसान है, वह यानी ही, मैं यानी आई, तो एंड लगा के लिखेंगे ही एंड आई। अब यहाँ आई के साथ एम लगता है, बट हम लोग एम ना लगा के क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि हमको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा, ये प्लूरल फॉर्म है। तो इसी कारण से ही एंड आई के साथ यहाँ पे अब आर लगेगा, ही एंड आई आर, किसान का क्या हो जाएगा फार्मर। प्लूरल है तो यहाँ पे भी नाउन को प्लूरल कर देंगे, ये हो जाएगा फार्मर्स। हम लोग खुश हैं, ये तो सिंपल है, वी है प्लूरल फॉर्म, वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे वी आर, और खुश का क्या होगा हैप्पी होगा, ठीक है, हैप्पी HAPPY, हैप्पी। यहाँ पे देखिए फिर है चाय गरम है, ठीक है, चाय गरम है। अब देखिए यहाँ पे चाय गरम है, हमारा तात्पर्य पर्टिकुलर चाय से, इसीलिए इससे पहले हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। द टी इज हॉट। अब ये हो सकता है मेरे हाथ में जो चाय है मैं उस चाय के बारे में बात कर रहा हूँ, या नजर में कोई चाय जो है मेरे नजर में आया है उस चाय के बारे में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर चाय की प्रवृत्ति ही गर्म होती है तो फिर द हम लोग नहीं लगाते, टी इज हॉट अगर लिख देते हैं तो इसका मीनिंग निकलता कि चाय गर्म होती है, बट हम बता रहे हैं चाय गर्म है, यानी किसी चाय को हम देख करके बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसके पहले हम द का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, द लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सोना पीला होता है, ठीक है, सोना पीला होता है, तो सोना पीला होता है, सोना क्या लिखेंगे गोल्ड, सोना पीला होता है कौन सा, सारा सोना पीला होता है, ठीक है, इसीलिए इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे गोल्ड इज येलो। स्पेलिंग यही होता है ना, YELLOW येलो, तो ये हो गया गोल्ड इज येलो। इसका मतलब निकलेगा सोना पीला होता है, मतलब सारे सोना जो है वो पीला ही होते हैं, ठीक है, कोई भी ब्लू रेड नहीं होता है, सारा का सारा ये होता है, ठीक है। अगर यही अगर द लगा देते हैं द गोल्ड इज येलो, तो फिर इसका मीनिंग निकलता है कोई पर्टिकुलर सोना पीला है, यानी बाकी सब पीला नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड इज येलो यहाँ पे लिखेंगे, यानी जितने भी सोना है ना सभी येलो होते हैं। तो होप कि आपको यहाँ पर जो है ना एम इज आर का जो है समझ जो है वो हो गया होगा। अगर आप इसको मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप यहाँ पे जैसे जान लिए तो आप मार्केट से जो है ना ऑक्सफोर्ड का बुक खरीद करके ले आइए, ठीक है, या फिर आप अगर डिमांड कर दे तो मैं आपको PDF बना करके अपने वेबसाइट पर, या फिर ये मैं इंस्टाग्राम या फिर आप क्या कहते हो टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, अगर आप डिमांड करते हो तो, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज बना करके डाल भी दूंगा प्रैक्टिस को लेकर के, तो उसके लिए आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।